I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप हेडिंग से ही जान गए होंगे कि आज हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को एक बड़े अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे आप मंथली एक सेट क्राइटेरिया के तहत काम करते हुए अच्छे रिटर्न को जनरेट कर सकते हैं। तो यानी 1 लाख के अमाउंट को कन्वर्ट करना एक हैवी अमाउंट में, ये पॉसिबल है या नहीं है, चलिए जानते हैं। ये मैं प्रैक्टिकली आपको एक्सेल पे बताऊंगा कि कितना रिटर्न आपको जनरेट करना होगा, किस मेथड से आप चल सकते हैं और अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए एक्सेल पे देखते हैं कि कैसे हम एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं अपने स्मॉल इन्वेस्टमेंट से, और जानेंगे कि कैसे कि ये पॉसिबल कैसे है फार्मूला बेसिस पे। तो ये मैंने एक लिख दिया है और मैं सीक्वेंसली आगे मंथ लिख रहा हूँ, जिसका मतलब है कि 36 मंथ्स तक का, यानी 3 साल तक का हम लोग चेक करेंगे। तो मैं ड्रैग डाउन कर दे रहा हूँ 36 तक के लिए। ये 36 मंथ्स हो गए हैं। अब सपोज मैं फर्स्ट मंथ 1 लाख से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, और मैं आउट ऑफ 1 लाख 10% मैं मानता हूँ कि मैं रिटर्न जनरेट करता हूँ। तो ये आपका ये 1 लाख था, तो 10% आपका 10,000 हो गया। और इसके बाद मैं आगे की वैल्यू में इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस रिटर्न ये मैं ऐड कर दूंगा। यानी अब नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड से मेरे पास 1,10,000 अमाउंट रहेगा आगे रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो इसको मैं एक बार कर देता हूँ, उसके बाद ड्रैग डाउन कर दूंगा। ये आपका 11 बन गया। और इसके बाद आपको सिर्फ ड्रैग डाउन कर देना है, आपका रिटर्न अपने आप आता चला जाएगा। आइए चेक करते हैं कि हमारा रिटर्न 36 मंथ्स यानी तीसरे साल में कितना हो जाएगा। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख यानी 28 लाख। ओके, तो 1 लाख अमाउंट इन्वेस्ट करके हम 3 साल में 28 लाख तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम कुछ वैल्यू बढ़ा देते हैं, यानी अगर हम 10 लाख पे जाते हैं तो कितना होगा? 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़। ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि 10 लाख से के साथ इन्वेस्ट करना और उस पर आगे बढ़ना ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ 2 लाख पे जाता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि 3rd ईयर पे मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना तैयार होगा। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 56 लाख के आसपास मेरा अमाउंट तैयार होगा जाके।
नाउ दैट कम्स अराउंड 1 करोड़, यानी आपको 4 लाख से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख। 4 लाख से अगर आप स्टार्ट करते हो एंड 10% मंथ ऑन मंथ अगर रिटर्न आप लेते जाते हो और उसी को प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करते, उसकी ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट आप रिटर्न निकालते रहते हैं, तो ये आपका जो 36 मंथ यानी 3 साल में आपका 1 करोड़ 12,40,974 ये अमाउंट जाके तैयार हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड हैंडसम अमाउंट टू टेक योर रिटायरमेंट, और आप उस फंड को फिर से उसका हाफ या होलसम फंड या उसका हाफ भी आप वापस से मार्केट में लगा के उस पर अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। तो अभी आप सोचेंगे कि 4 लाख अमाउंट से 40,000 का रिटर्न, इज़ इट पॉसिबल? तो आइए हम चलते हैं investing.com पे, जिस पे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि ये ग्लोबल वेबसाइट है जिस पे आप चेक कर सकते हैं किसी स्टॉक के चार्ट को और उनके रेट्स को, और ये इंडिया में ही नहीं ग्लोबली अवेलेबल है, तो आप इसका फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको इंडिया में पहले चेंज कर दे रहा हूँ इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। जो क्लाइंट्स सिर्फ स्टॉक पे काम करते हैं, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस और करेंसी, इन सब रिस्की ट्रेड्स में नहीं जाते हैं, सिर्फ स्टॉक्स को बाय सेल करना पसंद करते हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सपोज़ HDFC बैंक का एक शेयर मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ये आपका चार्ट आ गया है 4 अप्रैल से लेकर अभी तक का, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं हाईलाइट के लिए एक अपर जोन पर एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ और एक डाउन साइड पे, ठीक है। 1722 से 1498 इस बीच में कहीं भी मैंने मतलब ऑलमोस्ट ये आप अगर कैलकुलेट करिए तो 1722 माइनस 1498 224 पॉइंट की रैली है, ठीक है। सपोज करिए कि ये ए कैटेगरी का स्टॉक है, HDFC ए कैटेगरी का शेयर है, और आप अगर 1514 पे मेरे को दिख रहा है, मैं अगर सपोज़ कर लीजिए कि आपने रेंज एक्नॉलेज कर ली है या आपने इस पर थोड़ा सा वर्क किया है और रेंज आपको पता है, आपने नोटिस कर रही है, तो 1718 से मान लीजिए आपने शॉर्ट कर देते हैं। मैं एक और कंफर्मेशन का वेट करूंगा, तो 1690 से ले लेता हूँ। 1690 माइनस 1520 170 पॉइंट होते हैं। 500 क्वांटिटी पे जा रहा हूँ तो 85,000 का मेरे को प्रॉफिट होगा। अगर मैं 200 पॉइंट्स पे जा रहा हूँ तो भी 34,000 का मेरा प्रॉफिट होगा। 34,000 का प्रॉफिट आप किस तारीख तक, 7 तारीख तक आप अर्न कर चुके होंगे। आपका टारगेट कितना होगा 40,000 का।
ठीक है। तो यानी 6000 आपको और अर्न करने होंगे रेस्ट ऑफ द डेज में। तो आज हम लोग अभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ 9 तारीख है आज। तो अभी हम लोग ने मार्केट सेशन अभी तो स्टार्टिंग ही फेज़ देखा है, अभी तो मंथ बाकी है। तो आप 6000 का किसी भी एक स्टॉक से ये प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं और डिटेल में किसी और शेयर पे वीडियो अगर लेके आता हूँ तो मैं बहुत जल्द आपको लेवल्स कैसे निकालते हैं स्टॉक के वो मैं बताऊँगा। मैंने इससे पहले HDFC बैंक पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि वो पूरे मंथ में उसकी एक ट्रेडिंग रेंज होती है जिसको आप एक्नॉलेज करके इसमें 110% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इस ट्रेडिंग रेंज का फ़ायदा उठाइए और प्रॉफिट अर्न करिए और अपने रिटर्न को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाइए।